हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसलेशन ब्यूरो। तो जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ट्रांसलेटर के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो आई होप आप सबने अपने एडमिट कार्ड चेक कर लिए हों। ज़्यादातर जो सबके एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो पास ही में दिए गए हैं उनके एग्ज़ाम सिटी के। तो आप लोग तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है एग्ज़ाम सेंटर में, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। और लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि इसमें आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कैसे आपको पेपर को अप्रोच करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मेनली ज़्यादातर जो बच्चों का एग्ज़ाम है वो 11th को है और जहाँ तक मैंने देखा वो शिफ्ट 3 में है। तो अलग अलग टाइमिंग्स दी गए हैं शिफ्ट 1 के, 1, 2, 3 के। तो शिफ्ट 3 के मैं एक बार आपको टाइमिंग्स बता देती हूँ। शिफ्ट 3 में जो हमारा रिपोर्टिंग टाइम है वो 3 बजे है। 3 बजे रिपोर्टिंग टाइम है हमारा, तो आप रिपोर्टिंग टाइम पे ही पहुंच जाएं। उसके बाद में हमारा जो गेट क्लोजिंग टाइम है वो है 4 बजे। तो 1 घंटे की विंडो मिलेगी आपको रिपोर्टिंग टाइम और गेट क्लोजिंग टाइम के बीच में। उसके बाद 4:30 से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। कब तक चलेगा? 4:30 से 6 बजे तक चलेगा। तो 1.5 घंटे का पेपर है, 90 मिनट का पेपर है आपका। ठीक है, तो 6 बजे आपका पेपर खत्म हो जाएगा। ये हो गई शिफ्ट 3 की बात, जिनका शिफ्ट 3 में है। और शिफ्ट 1 में उनका रिपोर्टिंग टाइम है 7:30 बजे सुबह। ठीक है, तो ऐसे ही 1 घंटे तक आपका गेट क्लोजिंग टाइम होगा 8:30 और फिर 9 से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। ऐसे ही जिनकी शिफ्ट 2 में है, आफ्टरनून टाइम में है, उनका रिपोर्टिंग टाइम है 11:15 AM। तो उसी अकॉर्डिंग आप अपना भी गेट क्लोजिंग और एग्जाम शुरू होने का टाइम आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कब कब आपका एग्जाम है। उसके बाद में क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ। मैं बता रही हूँ, फिर भी आप जरूर एक बार खुद से इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लें। तो क्या क्या चीजें आपको लेनी, मेनली 3 चीजें आपको लेके जानी है। पहला तो आपका एडमिट कार्ड हो गया, जो आपने ई कॉल लेटर डाउनलोड करा तो वो लेके जाना है आपको। दूसरी चीज है आपको 2 फोटोज लेके जाना है। एक फोटो तो आपका वहीं पे एडमिट कार्ड पे ही पेस्ट होगा, एक और एक्स्ट्रा लेके जाना है। ठीक है, और ध्यान रखना है फोटो में भी वही फोटो लेके जाना है जो आपने एप्लीकेशन टाइम मतलब एप्लीकेशन फॉर्म जब भरा था उस टाइम पे जो आपने अपलोड किया था वही फोटो लेके जाना है। इसमें क्लियरली मेंशन है। तो आप ध्यान रखें, अगर आपके पास वो फोटो एक्स्ट्रा नहीं है तो उसकी फोटोकॉपी करा लें। एक फोटो तो होगा ना वही जो आपने यूज किया है, तो उसकी फोटोकॉपी करा लें। मतलब फोटोकॉपी नहीं, मतलब फोटोज से भी कॉपी निकल जाती है, तो वो ये आप कर लें। थर्ड चीज जो आपको लेके जानी है, फोटो आईडी कार्ड ओरिजिनल फॉर्म में, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड लेके जाना है। और फोटो आईडी कार्ड में 2 आपको आईडीज लेके जानी है। या तो आप आधार कार्ड कंपलसरी है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि बायोमेट्रिक के लिए आधार कार्ड कंपलसरी है। तो आधार कार्ड तो लेके ही जाना है आपको। साथ में एक और ओरिजिनल आईडी लेके जाएं, या तो वोटर आईडी ले जाएं या ड्राइविंग लाइसेंस ले जाएं। तो एक और ले जाएं। तो आधार कार्ड तो लेके ही जाना है, साथ में एक और ओरिजिनल आईडी लेके जाएं। तो 2 आपको आईडी लेके जानी है, 2 फोटोज लेके जानी है और एडमिट कार्ड लेके जाना है। तो ये तीनों चीजें आपको लेके जानी है। पेन आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, पेन वहां पे मिलेगा। और रफ शीट भी वहां पे मिलेगी। तो रफ शीट पे आपको अपना रोल नंबर लिखना, नेम लिखना और वो वहीं पे ही सबमिट भी हो जाएगी। ठीक है, तो पेन और रफ शीट का कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मिलेगा। पेन की आपको जरूरत नहीं है। और जो लड़कियां हैं वो अवॉइड करें, मेहंदी वगैरह ना लगा के जाएं, क्योंकि उसमें क्लियरली मेंशन है कि बायोमेट्रिक में दिक्कत आ सकती है। तो कुछ भी ऐसा ना पहन के जाएं, कोई भी ज्वेलरी नहीं पहन के जानी है आपको। तो बहुत ही आप, ताकि चेकिंग आपकी इजीली हो जाए, तो कुछ भी ऐसा ना पहन के जाएं। हाफ स्लीव में जाएं, टी शर्ट जो भी आपको पहन के जानी है। तो कंफर्टेबल शूज वगैरह जो पहन के जाना है तो वो आपको पहन के जाने हैं। उसके बाद में उस पे एडमिट कार्ड पे डिक्लेरेशन है, तो जो आपको स्क्रीन पे शो होगा वो आपको डिक्लेरेशन फिल करना है। और उस डिक्लेरेशन में ध्यान रखना है वो आपको रनिंग हैंड राइटिंग में फिल करना है। उसको आप कैपिटल लेटर में नहीं फिल कर सकते, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। उसमें क्लियरली मेंशन है ये चीज। तो कैपिटल लेटर में नहीं फिल करना, उसको डिक्लेरेशन को रनिंग हैंड राइटिंग में फिल करना है आपको। और उसके बाद में उसको खाली भी नहीं छोड़ना, वो फिल करना कंपलसरी है। ठीक है, ये चीज आपको डिक्लेरेशन से रिलेटेड हो गई। उसके बाद में 100 क्वेश्चंस आएंगे हमारे 1.5 आवर्स के, ये तो मैंने बता ही दिया। नेगेटिव मार्किंग हमारी कितनी है इसमें? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। हम सारे क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट नहीं कर सकते, 1/4 तो है नहीं कि रिस्क ले सकते हैं। तो रिस्क बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड लेना होगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, तो 2 ओरिजिनल फोटो आईडी, 2 फोटोज और हमारा एडमिट कार्ड।
उसके बाद में आप अपना रूट लोकेशन चेक कर लें, कैसे जाना है आपको, ताकि आप लेट ना हो, टाइमली पहुंच जाएं एग्जामिनेशन सेंटर, रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंच जाएं। और बहुत ज़्यादा गेट क्लोजिंग का वेट ना करें, आप पहले ही उससे 15-20 मिनट पहले एंट्री ले लें, ठीक है, क्योंकि बायोमेट्रिक वगैरह ये सब में भी टाइम लगेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जिन लोगों को नहीं पता, पहली बार रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, आरआरबी की वेबसाइट पे आप जाएंगे, मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, तो आप पैटर्न से अगर फेमिलियर होना चाहते हैं तो वो मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपने टेक्स्ट बुक पे मॉक दिए होंगे आरआरबी के, तो वहां से भी वो सेम ही पैटर्न रहता है। तो जिसने नहीं दिए हैं वो आरआरबी की वेबसाइट पे जाके मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं अब अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। इसमें हमारे 100 क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चंस जो होंगे हमारे हिंदी और इंग्लिश के होंगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, तो सबसे पहले आपको वही 50 क्वेश्चंस करने हिंदी और इंग्लिश के, क्योंकि मेनली हम वही सब पढ़ रहे हैं अपना। तो सबसे पहले आप हिंदी के अटेम्प्ट करेंगे 30 क्वेश्चंस, उसके बाद में इंग्लिश के अटेम्प्ट करेंगे 20 क्वेश्चंस। उसके बाद में ये 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद में हमें अटेम्प्ट करने किसके, कंप्यूटर के, जीके और करंट अफेयर्स के, क्योंकि इसमें अगर आपको आता है तो आता है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगेगा। इफ यू नो यू नो, आप टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा उसमें। तो आपको जितने भी कंप्यूटर के आते हैं, जीके के आते हैं, तो वो सब आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप अटेम्प्ट करेंगे रीजनिंग को, और सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे मैथ के पोर्शन को, ठीक है। तो मैथ में आपको जितना आता है उतना अटेम्प्ट करिए, बाकी छोड़ दीजिए। रीजनिंग में आपको कोशिश करनी है आप काफी अटेम्प्ट करिए, क्योंकि रीजनिंग इजी आती है, इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं आती इसकी रीजनिंग। तो रीजनिंग में कोशिश करिए आप ज्यादातर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। तो ये ध्यान में रखना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है हमारी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो 1/3 नेगेटिव मार्क है, तो 50 क्वेश्चंस तो आपको हिंदी इंग्लिश का अटेम्प्ट करनी है। उसके बाद में आप कंप्यूटर के भी मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो वो अटेम्प्ट करने हैं आपको। जीके करंट अफेयर्स की भी आप जितने आते हैं आधे अटेम्प्ट कर लीजिए। उसके बाद रीजनिंग के आपको काफी अटेम्प्ट करने हैं, मैथ के आप छोड़ सकते हैं, या जीके में आप कुछ छोड़ेंगे तो ये हम छोड़ सकते हैं। तो मतलब लगभग 80 to 85 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, उससे ज्यादा नहीं करने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का भी काफी ज्यादा चांस है। तो आप अपनी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करिए। मेरे अकॉर्डिंग 80 to 85 अटेम्प्ट सही रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेफ स्कोर कितना रहेगा, कि हम कितने अटेम्प्ट करें, हमारा कितना आना चाहिए, कितने क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए जो हम सेफ जोन में रहें। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको सेफ जोन में रखना, फॉर द सिलेक्शन आपको 70+ क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए फॉर द सिलेक्शन। और अगर आपको सिर्फ ट्रांसलेशन टेस्ट करना है कि ट्रांसलेशन टेस्ट के लिए हम क्वालिफाई हो जाएं, तो उसके लिए कितना, तो 60+ का आप टारगेट रखिए। 60+ का मुझे लगता है 60+ का टारगेट, क्योंकि आपको सिर्फ ट्रांसलेशन टेस्ट ही थोड़ी ना, आपको तो फाइनल सिलेक्शन चाहिए। तो टारगेट आपका 70+ क्वेश्चंस का ही होना चाहिए, क्योंकि हमने प्रीवियस ये सारी जो कट ऑफ्स हैं वो जोन के ऊपर भी डिपेंड करेंगी। जैसे सबसे ज्यादा जो कट ऑफ है वो हमारी किस जोन की जाती है, चंडीगढ़ जोन की जाती है, मुंबई जोन की जाएगी, फिर क्योंकि वैकेंसीज उसमें ज्यादा हैं, तो वैकेंसीज जिसमें ज्यादा है थोड़ी सी उसकी कम कट ऑफ जाती है। तो चंडीगढ़ में ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि पूरा दिल्ली एनसीआर का चंडीगढ़ी जोन भरते हैं, तो उसमें ज्यादा। तो ये जोन वाइज डिपेंड करता है कि किस जोन की कितनी कट ऑफ जाएगी। फिर भी आप टारगेट रखिए, अगर आपको ट्रांसलेशन टेस्ट के लिए क्वालिफाई करना है तो 60+ क्वेश्चन सही होने चाहिए। फाइनल सिलेक्शन के लिए आई थिंक 70+ क्वेश्चन सही होना इज अ गुड स्कोर, ठीक है। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स। तो आप मुझे बताना कि आपकी कैसी तैयारी है, और हम लोग एक लाइव सेशन भी रखेंगे। जैसे आपका एग्जाम हो जाएगा आप मुझे टाइमिंग्स बताना व्हाट्सएप पे, या फिर पर्सनल में भी बता सकते हैं, या इस कमेंट में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हम लोग लाइव सेशन रखें। फिर उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपका कैसा क्वेश्चन पेपर गया, कैसा आया। मैं भी देने जाऊंगी क्वेश्चन ये देखने के लिए, ताकि मैं आपको एनालिसिस दे पाऊँ कि किस टाइप का पैटर्न आया, क्या हमने जो 2020 वाला पेपर सॉल्व किया था क्या उसी पैटर्न पे आया। मैंने पूरी आरआरबी की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसको आप जरूर देख के जाएं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।